तो हम लोगों ने फेज 0 के ऊपर कैंपेन चलाई 5 दिन, उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद ये पता लगा कि वीडियो नंबर 3 जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब इस वीडियो नंबर 3 को हम फर्दर स्केल करेंगे फेज 1 के ऊपर, और वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 हमारे लिए किल हो गई, अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप खर्च करना चाहते हैं, तो आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 के एड कॉपीज और हेडलाइंस इनको चेंज कर कर दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि एनालिसिस के अंदर जो वीडियो नंबर 3 है वो विनर है, लेकिन वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 भी मैंने बनाई है, तो अब मैं चाहता हूँ उसको मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूँ। तो अगर आप 25-30 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो आकर इसकी जो एड कॉपी है उसको चेंज करें, इसकी हेडलाइन है उसको चेंज करें, उसको चेंज करके देखें कि आपको हो सकता है कि एड कॉपी चेंज होने से और हेडलाइन चेंज होने से आपको ये एड क्रिएटिव आपका, ये वीडियो आपकी अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने इसको ऐड नहीं किया, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है। अलग से अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो होती हैं, इमेजेस जो होते हैं एड्स के आपकी, ये स्टॉक होता है। मैं इसको स्टॉक बोलता हूँ, जैसे प्रोडक्ट का स्टॉक होता है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ऐसे ही वीडियोस भी, जितना बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस का स्टॉक आपके पास ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है ये तो, ताकि आपकी ऑडियंस एक ही वीडियो देख देख के बार बार बोर ना हो जाए। तो आपके पास जितना स्टॉक होगा वीडियोस का उतना अच्छा है। तो अगर आप 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप इसकी हेडलाइन और एड कॉपी चेंज करके इन दो वीडियो को एक अलग कैंपेन में टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी इस स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा नहीं, स्ट्रेटेजी के अंदर हम फेज 1 के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे वीडियो नंबर 3 को लेके। अच्छा, अब आपको फेज 1 पे जाने से पहले अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि जब आप फेज 1 के ऊपर जाएं तो वहां पर आपको ये पता लग रहा हो कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन आप तो लॉस में जा रहे हैं। तो वो आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो आपकी वेबसाइट पे लगी हुई है उसमें से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके अंदर आपकी शिपिंग कॉस्ट आ गई, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, उसके अंदर आपके तमाम कमीशंस आ गए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। अगर आपकी पेड थीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अंदर आ गई, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तमाम एक्सपेंसेस आप मिलाकर अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे $18 एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस $35 में से $18 जब आपने माइनस की, तो अब आपके पास एक वैल्यू निकल के आई $17 की। ये जो $17 है, अब इसके अंदर आपका भी हिस्सा है और इसके अंदर फेसबुक एड्स का भी हिस्सा है। अब इसी $17 में से आपको भी पैसा चाहिए और इसी $17 में से फेसबुक को भी पैसा चाहिए। अब आपके एड्स जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप $17 में से आपके पास आएगा, और जितना बुरा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा पैसा इन $17 में से फेसबुक के पास चला जाएगा। तो इस $17 के अंदर बल्कि आप यहां पर जो टैक्सेस हैं उसको भी ऐड कर लें। जब आप पेमेंट करते हैं फेसबुक पे डेबिट कार्ड से, तो आपका 10% के करीब, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट के करीब आपका पैसा कटता है। अगर आप फाइलर नहीं हैं, अगर आप फाइलर हैं तो वो फिर आप रीइंबर्स हो जाता है फाइलिंग के दौरान, गालिबन 5% वापसी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे 10% लेके चल रहा हूँ, तो इन $17 में से 10% आपका बनता है $1.7। इसको अब आप माइनस कर दें, $17 माइनस $1.7, ये आपकी आ गई एक्चुअल ब्रेक इवन लिमिट, जो कि $15.3 है, $15.3। अब एक ऑर्डर अगर आपको $15.3 का पड़ रहा है, तो ना आप कुछ कमा रहे हैं ना आप कुछ गवा रहे हैं। गवा आप रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। $15.3 से नीचे का अगर आपको एक ऑर्डर पड़ता है तो इट मीन्स कि आप प्रॉफिट में। $15 से ऊपर का अगर आपको एक ऑर्डर पड़ता है तो इट मीन्स आप लॉस में। तो जब आप अपना कॉस्ट पर रिजल्ट देख रहे होंगे, तो यहां पर नजर आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट की रखनी है, जो कि हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर $15.3 है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट जितना कम होगा उतना ही इन $15 में से पैसा आपके पास आएगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसा फिर फेसबुक ले जाएगी।
तो ये मत सोचिएगा कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है फेसबुक सिर्फ इतना लेके जा सकती है। फेसबुक इस 15 को $100 भी बना के लेके जा सकती है, सही है। लेकिन आप जो है मैक्सिमम ये $15 ही लेकर आ सकते हैं। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके ऊपर आप काम करेंगे और अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को इस वैल्यू के ऊपर जज करेंगे, सही है। अच्छा, फेज 1 पे जाने से पहले आप अपनी कैंपेन को, फेज 0 की कैंपेन को बंद कर देंगे अगर आपको अपना विनिंग क्रिएटिव मिल गया। अगर आपको अपना विनिंग क्रिएटिव नहीं मिला तो फिर अब आप प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे। यहां पर अगर आपके पास पैसे हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने नए क्रिएटिव भी बना सकते हैं 3 और। फिर आप उनको इसी प्रोसेस के ऊपर, ये जो कैंपेन हमने बनाई है सेम टू सेम नई कैंपेन बनेगी, सेम टू सेम आपकी यहाँ फिर 3 अलग वीडियोस आ जाएंगी, फिर आप उनको टेस्ट करेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर लीजिएगा सीधा सीधा, और फिर उसको दोबारा आप टेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ आप लगा रहे हैं 22,500। अब ये 22,500 मैं चाहता हूँ कि ये 22,500 के अंदर ही आपको ये पता लग जाए कि आप ड्रॉपशिपिंग के अंदर पैसा बनने वाला है आपका या नहीं बनने वाला। क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है और जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो यही है कि कम से कम बजट के अंदर हम कामयाब हों और बहुत सेफ खेलते हुए आगे बढ़ें, बहुत सेफ खेलते हुए आगे बढ़ें। तो अगर आपको विनिंग क्रिएटिव नहीं मिलता तो आप सिंपली अपनी प्रोडक्ट ही चेंज करें, ठीक है। लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप नए 3 और वीडियोस बना के उसको दोबारा टेस्ट कर लें। अच्छा, अब हम फेज 1 के ऊपर जा रहे हैं। फेज 1 के ऊपर जाने के लिए आप अपनी जो विनिंग वीडियो थी उसको डुप्लीकेट करेंगे, न्यू कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अब आप कैंपेन को नाम देंगे। कैंपेन को नाम आप वैसे ही देंगे जैसे हमने पिछली कैंपेन को दिया था, फेज 0। कैंपेन का बजट देंगे पर डे का, इसका पर डे का बजट बनेगा तकरीबन 15,000। क्यों बनेगा? क्योंकि इस कैंपेन के अंदर हम 10 एडसेट्स लगाएंगे। एक एडसेट की कॉस्ट, डेली बजट एक एडसेट का $5 ही रहेगा जो वार्म अप फेज में था, और $5 मल्टीप्लाई बाय 10 एडसेट्स तो ये बन गया $50। $50 तकरीबन 15,000 के करीब बनता है। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने PKR के अंदर अगर मैं वैल्यू है तो 15,000 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का नाम ग्लोइंग लैम्प, और फिर प्रोडक्ट, फिर इस कैंपेन का पर्पस। यहाँ जो हमारा पर्पस है फेज 1 का वो है इंटरेस्ट टेस्टिंग। फेज 0 के अंदर हमने क्रिएटिव टेस्टिंग की है, फेज 1 के अंदर अब हम इंटरेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ आप एडसेट को नाम दे दें अपना। अभी मैं ऐसे ही ABC लिख दिया मैंने, अभी मैं इसको अलग से जाके नाम दूंगा, हर एडसेट को अलग अलग हम नाम देंगे। तो सॉरी, फेज 0 नहीं, फेज 1 है ये, फेज 1, ठीक है। तो आपका फेज 0 बंद हो गया, अब आपका फेज 1 खुल गया। अब फेज 1 के ऊपर आपके जो एडसेट्स बनेंगे वो आप एडसेट के ऊपर आएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 9 दफा डुप्लीकेट कर देंगे। तो एक ये ऑलरेडी जो बना हुआ है वो हो गया, और 9 आपने और डुप्लीकेट कर दिए, तो अब ये आपके टोटल एडसेट्स बन गए 10। फेज 1 के ऊपर अब आपके टोटल एडसेट जो बने वो बने 10 एडसेट्स, 10 एडसेट्स। अब इन 10 एडसेट्स के अंदर जो वीडियो है वो सबकी सेम है, एड कॉपी सबकी सेम है, हेडलाइन सबकी सेम है, एड लेवल के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं है। एड लेवल के ऊपर सेम टू सेम रहेगा सब कुछ। जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये कैंपेन थी हमारी, ये लेवल 1 है। लेवल 1 के अंदर 10 लेवल 2 हैं, 10 एडसेट लेवल हैं। अब यहाँ जो चेंज आएगा वो आएगा, बजट भी सब में सेम रहेगा, 1500, $5, $5, $5। अब यहाँ जो चेंज आएगा वो है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूज ओरिजिनल ऑडियंस, आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप हर 10 एडसेट के ऊपर, हर एडसेट के ऊपर 10 के 10 में डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। यहाँ अब आपको बेस्ट इंटरेस्ट निकालने हैं जिसको आप आगे कंबाइन करेंगे और फर्दर स्केल करेंगे। तो यहाँ पर अब
जो इन 10 के 10 एसेट्स के अंदर चेंजेस आएंगे वो इंटरेस्ट लेवल के ऊपर आएंगे।